Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, इसके पहले का हमने behavioral analysis वाला पार्ट कर लिया है. अब जो हम कर रहे हैं वो है measurement of personality, लेकिन किसके थ्रू? सेल्फ रिपोर्ट के थ्रू. तो इसमें हम लोग देखेंगे खुद हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है. ठीक है, ये आप खुद पता कर सकते हो. In self-report technique, an individual provides information of his or her own personality by responding to questions or sentences set in a particular inventory. मतलब एक पर्टिकुलर जैसे कहीं जगह पे जाके आप खुद से चेक करवा सकते हो या ऑनलाइन भी करवा सकते हो. मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी MMPI. 16 personality factors by Cattell, Myers-Briggs type indicator MBTI. High school personality inventory are some of the examples of self-report inventory. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप क्वेश्चन सबमिट कर देते हो. जैसे कि आई एम इजी गोइंग की क्या है, तो इसमें जैसे कि आपको होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, समवॉट डिसएग्री, नो ओपिनियन, समवॉट एग्री और स्ट्रांगली एग्री. तो इस तरह से रेंज है, आपको आंसर इसमें मार्क करना है और इस हिसाब से जो भी रहेगा आपको वो बता देंगे कि आपका कैसा बिहेवियर पर्सनालिटी है. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं, सिर्फ इसके आपको टेस्ट के नाम याद रखने हैं क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सब आ सकते हैं. 3.5.3 प्रोजेक्टिव मेथड्स. तो ये देखिए इसमें क्या होता है, हम बिहेवियर वाले में जो था बाहर की चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो बोलते हैं, लेकिन प्रोजेक्टिव में जो मेरे अंदर चल रहा है उसके बारे में हम लोग पता करते हैं. वो कैसे? सो देखेंगे आगे. प्रोजेक्टिव मेथड इमर्ज फ्रॉम द साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट, जो आपके इंटरनल चीज़ों के बारे में सोचता है. प्रोजेक्टिव मेथड्स आर इंटेंडेड टू अनकवर, देखिए, फीलिंग्स, डिज़ायर्स and conflict that are hidden at the unconscious level. लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका जो रिस्पॉन्स रहता है किसी भी चीज़ को वो सिर्फ अनकॉन्शियस की वजह से नहीं रहता है, कॉन्शियस, दोनों की वजह से मिलकर आपका कभी कभी रिस्पॉन्स आता है. लेकिन अगर हम सिर्फ टारगेट करना चाहें अनकॉन्शियस माइंड और हमारे इनबिल्ट चीज़ों को, तो ये प्रोजेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं. इन प्रोजेक्टिव टेस्ट सिचुएशन एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स फ्रीली to relatively unstructured और ambiguous material. उनके हाथ में कोई भी इमेज मटेरियल दे दिया जाता है, बोलते हैं पहचानो इसके अंदर आपको क्या क्या लगता है. ठीक है, तो ऐसा बताते हैं. While responding individuals project their own personality. अच्छा ये सोचिए, इसमें कुछ लोग को कोई कंपनी या गवर्नमेंट एग्जाम वाले देते हैं, या तो आप खुद भी जो लोग को इंटरेस्ट रहता है अपनी पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, जिनको रहता है कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ पता करना है, तो वो लोग भी अपने आप ये टेस्ट खुद से ही करते हैं. सो दोनों टाइप के पॉसिबल हैं. ओन पर्सनालिटी ऑन टू द अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस. अनस्ट्रक्चर्ड मतलब क्या? प्लान्ड नहीं था ये, ना उनके दिमाग ने ये कभी देखा था कि ऐसा कुछ होगा तो मैं कैसे बिहेव करूंगी या करूंगा. तो अनस्ट्रक्चर्ड था, कंप्लीटली रॉ, अनफिल्टर्ड. ऑफन रिवेलिंग पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. तो ये क्या दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंसान के अंदर, खुद के फाइट चालू है. मोटिवेशंस मालूम पड़ते हैं कि पॉजिटिव मोटिवेशन या निगेटिव मोटिवेशन या मोटिवेशन के कौन से लेवल पे हैं. कोपिंग स्टाइल्स. तो कॉपिंग स्टाइल्स क्या होता है कि बहुत सारे लोग जनरली एक ही चीज़ को बार बार कॉपी करते रहते हैं, या तो किसी और के पर्सनैलिटी, जैसे कोई सल्लू भाई से इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो वो वाली पर्सनैलिटी कि हाँ ये वैसा वैसा चीज़, तो वो कॉपिंग स्टाइल्स हो गई. एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ये दिख के आती है. सम ऑफ द मेजर प्रोजेक्टिव टेस्ट आर एज फॉलोज. तो उसमें से सबसे फेमस वाला है जो आज हम लोग करने वाले हैं वो है रोरशैक्स इंक ब्लॉट टेस्ट. ठीक है, सो रोरशैक्स इंक ब्लॉट टेस्ट क्या? देखिए ये बहुत फेमस डायग्राम है. हर कोई आपके लिए, अगर आपके लाइफ में अच्छा, जो सबसे खतरनाक लोग वो जो आपको पता नहीं, आप पहली बार फेस कर रहे हो ये चीज़ों को और वो आपके सामने आके बोलते हैं देखो ये इमेज देखो कैसा है. सो मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये साइकोलॉजी के उस पार्ट या इस पार्ट को बिलोंग करता है. So this test was developed by Herman Rorschach
इन 1921 से ये सब देख रहे हैं आप, वर्ल्ड वॉर के अराउंड ही सब ये सब डेट है। इट यूजेस 10 इरेगुलर इंक ब्लॉट्स, 10, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग इंक ब्लॉट्स हैं, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 देख सकते हैं, ठीक है। और तो इसमें से 5 जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में रहते हैं, एंड 5 जो होते हैं वो कलर में होते हैं। एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग टाइप के इंक ब्लॉक टेस्ट उनके अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फेसेस में आप देख सकते हो, फेज 3 फेज 4 ऐसे करके आप लोग को स्टिमुलस आपका जानने की कोशिश की जाती है। ये देखिए, सो ऐसे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, एक सिर्फ हमको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया गया है। स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, तो ये पूरा एक वाइट, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो वाइट रहता है। ईच इंक ब्लॉट इज शोन इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है। एंड द सब्जेक्ट, मतलब जो जिसका हम लोग क्लाइंट है, जो टेस्ट करवा रहा है, आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट दिस इन ईच कार्ड। तो हर बार जब उनको घुमा फिरा के दिखाया जाता है तो एक एक करके ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं क्या दिख रहा है आपको, जैसा चाहिए वैसे घुमाइए, लेकिन बताइए क्या दिख रहा है। द सब्जेक्ट्स आर अलाउड टू होल्ड द कार्ड्स इन एनी पोजिशन दे वॉन्ट, ठीक है। तो उनको हाथ में दिया तो कैसे देखना चाहते हैं, जैसे परसीव करते हैं बताइए। वेदर इट इज अपसाइड डाउन और साइडवेज, जैसे भी। एनालिसिस ऑफ दिस टेस्ट रिक्वायर्स, यहाँ पे देखिए, ट्रेंड एंड स्किलफुल एग्जामिनर। ये लाइन सब भूल जाते हैं कि हर कोई नहीं बता सकता इंक ब्लॉट टेस्ट है कि आपको ये है। एक चीज़ जैसे कि समझिए कोई पानी फेंक रहा है, ये मुझे पता चल गया। अब पानी क्यों फेंक रहा है, कहीं आग लगी है, या तो कहीं पे एक्सेस ऑफ वाटर से घर में पानी घुस गया है, या फिर वो वेस्ट करके फेंक रहा है या फेंक रही है, या फिर वो बाहर कोई छटपटा रहा है, कोई जो बोलते हैं एनिमल, जिसकी बोलते हैं लाइफ खतरे में है, तो उसको ऐसे जानबूझ के भगाना चाह रहा है या वहाँ से हटाना चाह रहा है। तो क्या रीज़न है, तो रीज़न नहीं पता कर सकते। इसी तरह से अगर वो समझे एक चीज़ पकड़ पा रहे हैं, कोई दोस्त है आपका, कोई या फ्रेंड है, कोई फैमिली रिलेटिव, अगर एक एस्पेक्ट पकड़ लिया, लेकिन वो टोटालिटी में आपके बारे में नहीं कभी जान पाएगा, ना जान पाएगी। इसलिए एक चीज़ को देख के बोलना कि अरे तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है, कभी मत उनको मानना, ये गलत चीज़ है सर। इसलिए ट्रेंड और स्किलफुल एग्जाम है। और इसके बाद जैसे बताया कि बहुत सारे फेसेस होते हैं, तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, याद रखिए उनका नाम। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इमेज है और पीछे उसके सेकेंड इमेज है, 2 कैरेक्टर है इस इमेज में। द टैट टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय द मॉर्गन एंड मोरे इन 1935। अगेन वर्ल्ड वॉर के नज़दीक है, 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, फिर से आ गया। It requires the individual to look at the picture and to interpret it by telling a story। तो CDS में भी आपको सेम एग्जाम CDS UPSC कंडक्ट करती है। आपको 15 सेकेंड तक एक इमेज दिखाई जाती है और आप वो इमेज को ध्यान से देखने को बोलते हैं, और वो इमेज के बाद देखने के बाद आपको नियरली 100 वर्ड्स, या एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 100 वर्ड्स में आपको लिखने को बोलते हैं। सो सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं, ठीक है। तो वो इंटरप्रिटेशन सेम यही चीज़ यहाँ पे की जाए। द इंडिविजुअल इज इन्वाइटेड टू से व्हाट लेड अप टू द सीन इन द पिक्चर। तो वो जो भी लिखते हैं या बताते हैं, तो ऐसा क्यों इनको लगा कि ये समझे कोई कुछ भी बताता है अपने अपने हिसाब से कि ऐसा क्यों है, तो उसका रीज़न पूछते हैं, तभी तो पता चलेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा। वाई सच इवेंट्स अकर, वाई वॉट इज करेंटली हैपनिंग, एंड वॉट द कॉन्सिक्वेंस विल बी। तो 3 लेवल पे जो भी रहेगा वो सीन में, जो भी बोलते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, तो इस पे 3 कि क्यों हुआ था, क्या होगा और क्या आगे होने वाला है, ठीक है ना, ये सब चीज़ों पे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और लास्ट आता है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये किसका है, हमारा प्रोजेक्टिव मेथड का। ये नहीं होता क्विक फायर राउंड, क्विक फायर राउंड जो सब लोग आजकल बहुत फेमस है, वही है ये। In this test, an individual is given series of incomplete partial sentences and he or she is asked to complete them in his or her own word. For example, I feel anxious when I don't do the work. तो ऐसे लेके एग्जाम्पल आप कर सकते हो। When something goes wrong, I fed up. When someone troubles me, I ignore. For me, my college is in Andheri. I wish I could go to my college।
तो ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे जो भी रहे ये सब अगेन सामने और कोई बैठा रहे जो आपको एनालाइज कर पाए। तो गाइस इसी के साथ हमारा पर्सनालिटी वाला चैप्टर ख़त्म होता है। और ध्यान रखना आप लोग जो भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाएंगे या इंटरव्यू, आप लोग इन्हीं में से कुछ ना कुछ चीज़ फेस करेंगे, और जो हमें कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं वो ज़रूर पाएंगे कि ये ऑलरेडी वो जानते थे। हेल्प कर पाई कि नहीं कर पाई वो तो आपके स्किल लेवल पर डिपेंड करता है। सब जगह वही काम होता है, चाहे आप महाभारत देखिए चाहे कोई भी सीरीज देखिए, जो टीचर्स का काम होता है आपको सिर्फ गाइड करना, अदरवाइज लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड बाय योरसेल्फ। तो आपको भी जीनी है तो ध्यान रखिए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और डिटेल देखते रहिए, जानते रहिए, और हमें भी कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। तो गाइज हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, जहाँ पे हमारे कॉग्निशन के बारे में पता चलेगा। हमारी जो जब से तब से हम लोग बोले थे इंटरनल थिंकिंग क्या होती है, इसमें और डीप में जाएंगे कि थिंकिंग कैसी होती है, क्या क्या टाइप की होती है, क्यों कुछ लोग फोकस कर पाते हैं, क्यों कुछ लोग नहीं। फोकस का लेना देना आपके ब्रेन के फोर ब्रेन से भी लेना देना है, जो सेरिब्रम है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखें साइकोलॉजी वाइज ये सब क्यों है। अटेंशन जो हुआ, कोई अटेंशन कोई जानबूझ के गैदर करता है या कोई कर ही नहीं पाता है, और या तो कोई बोलते हैं ना कि अटेंशन सीकर होते हैं, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। तो ये सब जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या जो भी चीज़ें वो जानेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर में। तो बने रहना हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।